बेटा, एक बार रिमोट दियो तो न्यूज ही देख लें। अरे क्या करोगे न्यूज देख के? न्यूज में कुछ ढंग का तो आता नहीं है। बस वो चार लोग अपने अपनी खिड़कियों में बैठ के चिल्लाते रहते हैं। और अगर यही चिल्ला चिल्ली देखनी है तो एकता कपूर के सीरियल देख लिया करो। कम से कम कई साल तो चलेंगे। न्यूज देखने से ना देश की जानकारी मिलती है। देश में क्या चल रहा है कुछ पता भी है। हाँ, तो अगर यही सब जानना है तो उसके लिए न्यूज क्यों देखनी? फोन उठाओ, गूगल खोलो और सब पता चल जाएगा। बेटा, तेरा गूगल क्या क्या कर सकता है? सब कुछ। तो उसको बोल कि आके बाथरूम धो जाए। अरे पापा, गूगल तो इन्फॉर्मेशन देता है ना। वो कोई काम कोई करेगा आके? फालतू की बहस मत कर, न्यूज लगा। देश में ऐसा क्या ही खास चल रहा होगा जो जानना है आपको? तेरे को पता भी है कुछ क्या चल रहा है देश में? क्या ही चलेगा देश में? वही धर्म के नाम पे डिबेट, नेताओं का भाषण। रात के टाइम पे न्यूज तो छोड़ो, पता नहीं कौन सी खुफिया जगहों के बारे में बताते रहते हैं। चलो, इतना तो पता है, शुक्र है भगवान का। कैसे नहीं पता होगा? आजकल आजकल तो छोड़ो, हर टाइम यही दिखाते रहते हैं न्यूज पे, कुछ ढंग का दिखाते ही नहीं। यही सब पता होगा तुम्हें, क्योंकि जिस चीज से चैनल को टीआरपी मिलेगी वही तो चलाएंगे। जंगल के बारे में कोई नहीं बता रहा है? क्या हो गया अमेज़न के जंगलों में? अरे मैं हैदराबाद के जंगल की बात कर रहा हूँ। अब वहां क्या हो गया? इसीलिए कहता हूँ ये फोन की दुनिया से बाहर निकल और देश की जानकारी रख थोड़ी। अरे आप बताओ ना, क्या हुआ है हैदराबाद में? हैदराबाद में 400 एकड़ का जंगल काटने की कोशिश की गई है। बुलडोजर से वहां के कितने सारे पेड़ गिरा दिए। वहां के जानवर इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन कौन ही सुनेगा उन बेजुबानों की। इतना कुछ हो गया और वहां के लोगों ने कुछ नहीं किया। बेटा, इस देश में तुम बड़े से बड़ा क्राइम कर दो, बच जाओगे। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ एक बात भी बोल दी ना, तो बचना तो छोड़ो, कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे। इसका क्या मतलब हुआ? तेरे को क्या लगता है वहां के स्टूडेंट्स ने और लोगों ने कुछ नहीं किया होगा? जिस हिसाब से आप बता रहे हो, लगता तो नहीं है कुछ किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी ना, उनको मारा गया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर भी फाइल हुई है। जिस हिसाब से आपने बताया है, एक मुहावरा सच्चा लग रहा है। क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन पापा, इनमें उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है? अरे बेटा, उनकी गलती तो ये है कि वो पर्यावरण को बचाने आए थे। लेकिन ये तो भलाई का काम है ना। भलाई का जमाना तो भेड़े के जमाने की तरह है, किसी ने नहीं देखा। वैसे पापा, ये जंगल काटे क्यों जा रहे हैं? रीजन क्या है? बेटा, पैसे। कैसे? वहां की सरकार इस जमीन को बेच के ना करोड़ों रुपए कमाना चाहती है। लेकिन पापा, जंगल की जमीन बेचना तो इलीगल है ना। अरे बेटा, गवर्नमेंट वहां पे आईटी पार्क बनाना चाहती है और कहती है इसमें तो देश का ही फायदा है। अरे तो इसमें गलती क्या है? देश का तो फायदा हो ही रहा है ना। पर्यावरण का नुकसान करके जो भी डेवलपमेंट होती है ना, उसमें नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या? आईटी पार्क बनेगा तो देश का ही तो फायदा होगा। सिर्फ एक आईटी पार्क के लिए वो जंगल काटा जा रहा है, जानवरों से उनका घर छीना जा रहा है। मान ले मैं तेरे को घर से निकाल दूं, तो तेरे को कैसा लगेगा? जानवरों की भी बात छोड़, जो वहां के आदिवासी लोग हैं, उनका जीवन तो उस जंगल पे ही डिपेंडेंट है। तेरे को पता भी है वहां की मिट्टी कितनी फर्टाइल है, पेड़ पौधों के लिए कितनी जरूरी है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कितना इफेक्ट करेगा। लेकिन पापा, देश के लिए डेवलपमेंट भी तो जरूरी है ना। हाँ, तो उसके लिए पेड़ काटना जरूरी नहीं है। तेरे को पता है दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था। क्या बात कर रहे हो? और अगर सोच कि अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? जंगलों के कटने से ना ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, पानी की कमी जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो वहां तो अभी भी जंगल कट रहे होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो भला हो वहां के लोगों का और स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल तक इसे रोक दिया है। और अब तो डिसीजन भी आ गया है कि वहां कोई पेड़ नहीं कटेगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ। उस जंगल में 233 बर्ड की स्पीसीज हैं और उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। और बर्ड्स के अलावा वो जंगल 455 अलग अलग प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज का घर है।
पापा फिर ये तो सिर्फ आज के लिए ही नहीं, फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो और भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। एक तरफ नॉर्वे जैसी कंट्री है जहाँ की गवर्नमेंट ने डिफोरेस्टेशन बैन कर दी, और एक तरफ ही अपना देश है जहाँ रातों रात 400 एकड़ जंगल ऐसे कट रहा है जैसे गार्डन में घास। पापा अगर देखा जाए तो देश की इकोनॉमी के लिए आईटी पार्क, इंडस्ट्रीज जरूरी है तो लगनी चाहिए ना। अरे नालायक, सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट भी देश की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 55% इकोनॉमी बायोडायवर्सिटी पर लाई करती है। अगर ये इतना ही बड़ा इशू है तो मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं इसको। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें छोटी मोटी चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों पे कोई ध्यान भी नहीं देता। हाँ, जैसे इंडिया गॉट लेटेंट वाली बात। मीडिया को जहाँ फायदा दिखेगा वही तो दिखाएंगे, ये जरूरी चीजों पे कौन ही ध्यान देगा। अगर जंगल को काटा था तो इतने सारे जानवरों का क्या हुआ होगा। अरे बेटा, जिस मोर को हम अपना राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं ना, उस मोर की और वहाँ के अलग अलग जानवरों की ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है ना, आंखों में से पानी आ जाए।